ममता की मूरत कही जाने वाली मदर टेरेसा को आज हम सभी सम्मान की नजरों से देखते हैं। उनका नाम लेते ही लोग सोचते हैं कि कितनी महान औरत थे जिसने लाखों लोगों को नई जिंदगी दी, उन्हें सहारा दिया। पर दोस्तों तब क्या हो जब हम आपसे कहें कि यही मदर टेरेसा लाखों लोगों की मौत का कारण भी थे। और इतना ही नहीं, मदर टेरेसा एक ऐसी महिला थी जिन्होंने लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। और ये तो इनके कारनामों की केवल शुरुआत है, क्योंकि जब आपको ये पता चलेगा कि अपने आश्रम में ले जाकर मदर टेरेसा किस तरह गरीब और बेसहारा लोगों के साथ सलूक करते थे, तब आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों इतिहास गवाह है, हम भारतीय अपने देश के अच्छे लोगों की बात माने या ना माने, लेकिन अगर कोई विदेशी उनसे कुएं में कूदने को कह देगा तो कूद जाएंगे। और मदर टेरेसा तो लोगों के सामने इतनी अच्छी बनते थे कि कई लोगों ने उन्हें भगवान मानना शुरू कर दिया, जिसके चक्कर में मदर टेरेसा ने अकेले हिंदू धर्म के 29,000 लोगों को क्रिश्चियन बना दिया। और ये तो केवल छोटा सा आंकड़ा है। इनकी असलियत जानकर आप किताबों में पढ़ी सारी बातें भूल जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में होने वाले अलगाववादी आंदोलनों में मदर टेरेसा का बड़ा हाथ माना जाता है। इस इलाके में बरसों से क्रिश्चियन यूनियन ने लोकल भोले भाले आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करवाया था, जिसके कारण यहाँ पर काफी लंबे समय तक टकराव की स्थिति पैदा रहे। कहा तो ये भी जाता है कि मदर टेरेसा ने यहाँ के लोगों में ये भावना भर दी थी कि भारतीय सरकार उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, उन्हें उनका हक नहीं दिया जा रहा है, और जब तक वो हिंदू धर्म से जुड़े रहेंगे तब तक उन्हें ऊंच नीच के दायरों को मानना पड़ेगा। आपको बता दें कि उस समय आदिवासी होने के नाते इन लोगों को आरक्षण मिला करता था, लेकिन मदर टेरेसा ने जब इन्हें ईसाई धर्म में बदलने के लिए कहा तो इन आदिवासियों को आरक्षण मिलना बंद हो गया। जिसके बाद मदर टेरेसा ने इन लोगों के कान भरने शुरू कर दिए और कहा कि जीसस के करीब जाने की वजह से ही भारतीय सरकार उनके दुश्मन बन गई है। और इसी तरह का प्रोपेगेंडा धीरे धीरे मदर टेरेसा पूरे भारत में फैलाते रहे। जो लोग ऊंच नीच के बंधनों से मुक्ति चाहते थे वो मदर टेरेसा की बातों में ऐसे उलझते चले गए कि उन्हें सही और गलत के बीच फर्क दिखना ही बंद हो गया। और ये सब तो कुछ भी नहीं है, मदर टेरेसा के पास करोड़ों के डोनेशन आते थे। तभी तो जब मदर टेरेसा की मौत हुई तो पता चला कि उनके मौत के वक्त उनकी कुल संपत्ति 752 लाख करोड़ थे। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मदर टेरेसा कितनी ज्यादा अमीर थे। लेकिन इतना अधिक पैसा होने के बावजूद भी उन्होंने कभी किसी गरीब की मदद नहीं की, नहीं उनके लिए अच्छे अस्पताल की व्यवस्था की, क्योंकि मदर टेरेसा को पता था अगर वो गरीबों की आर्थिक स्थिति अपने पैसों से ठीक कर देंगे तो कोई भी उन्हें महान नहीं समझेगा। वो तभी तक लोगों की नजरों में महान है जब तक वो गरीबों की सेवा कर रही है। और इसी चक्कर में जब मदर टेरेसा की संस्था में कोई गरीब, बेसहारा और लाचार इंसान दर्द से तड़प रहा होता था तो मदर टेरेसा उसे अच्छी दवाइयां नहीं देते थे और नहीं उसे बेहतर इलाज दिया जाता था। उल्टा वो दुआएं पढ़कर जादू टोटके से लोगों को ठीक करने की कोशिश करते थे। मदर टेरेसा का कहना था कि दर्द आपको जीसस के करीब लाता है, इसलिए वो गरीब लोगों की बीमारी के इलाज के लिए चमत्कार और दुआओं का सहारा लिया करते थे। लेकिन जब वो खुद बीमार होती थी तो दुनिया के सबसे महंगे अस्पतालों में इलाज कराने पहुंच जाते थे। 1991 में जब मदर टेरेसा बीमार हुई तो वो डायरेक्ट अमेरिका के कैलिफोर्निया में इलाज कराने पहुंच गए थे, जबकि अगर वो चाहती तो भारत में ही अपना इलाज करवा सकते थे। लेकिन मदर टेरेसा को तो भारत के डॉक्टरों और यहाँ के इलाज पर भरोसा ही नहीं था। हालांकि मदर टेरेसा के पास इतने पैसे थे कि वो भारत में भी एक अच्छा और बेहतरीन अस्पताल खुलवा सकते थे, क्योंकि उनके पास लीगली करोड़ों रुपए के डोनेशन आते थे। इलीगल तौर पर आने वाले पैसों की कोई गिनती नहीं है, पर उन सभी पैसों को मदर टेरेसा कभी भी गरीब और बीमार इंसान की मदद के लिए खर्च नहीं करते थे। इनकी संस्थाओं में आने वाले लोगों को एक्सपायर्ड दवाइयां दी जाते थे और तो और एक ही इंजेक्शन कई अलग अलग लोगों को लगाया जाता था, जिसकी वजह से उस समय तेजी से फैल रहे HIV का खतरा और भी तेजी से बढ़ने लगा। मदर टेरेसा की लापरवाही के कारण ही इनकी संस्था में आए लोग जिन्हें इतनी गंभीर बीमारियां नहीं थी वो भी बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ने लगे, जिसकी वजह इनकी संस्था में होने वाली लापरवाही थे। क्योंकि HIV के खतरे के बारे में तो आपको पता ही है कि कैसे इंजेक्शन वगैरह से ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने लगता है, और यही चीज तेजी से मदर टेरेसा की संस्था में हो रहे थे। लेकिन किसी को पता नहीं चल पा रहा था और लोग समझ रहे थे कि मदर टेरेसा पहले से ही बीमार लोगों को ठीक कर रही है, पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो बीमार लोगों को और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति में ला रही है। अब खुद ही सोचिए, मदर टेरेसा के पास अरबों की दौलत थी और लोग उन्हें भर भर के पैसे देते थे, तो फिर उन्होंने उन पैसों से अच्छे अस्पताल क्यों नहीं बनवाए, लोगों को अच्छी सुविधाएं क्यों नहीं दी? क्यों वो अपनी संस्था में आए लोगों को ऐसे रखते थे जैसे कि मदर टेरेसा खुद बहुत गरीब हो और अपने आगे की थाली हटाकर गरीबों को बांट रही हो, जबकि ऐसा था नहीं। मदर टेरेसा के पास बेशुमार दौलत थे। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो मदर टेरेसा बीमारों की सेवा कम करते थे और प्रोपेगेंडा ज्यादा चलाते थे, जहां उनका कहना था कि वह कलकत्ता की गलियों और सड़कों से बीमार पड़े लोगों को उठाकर अपने सेंटर पे लाते हैं, जबकि ये बात पूरी तरह से झूठ पाए गए थे। मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी में काम कर चुके डॉक्टर अरूप चैटर्जी ने अपनी किताब मदर टेरेसा द फाइनल वर्डिक्ट में बताया है कि उनका ये दावा पूरी तरह से गलत था। जब कोई फोन करके बताता था कि फलां जगह पर कोई बीमार पड़ा है तो ऑफिस से जवाब दिया जाता था कि 102 नंबर पर फोन करो। अरूप चैटर्जी के मुताबिक संस्था के पास कई सारी एम्बुलेंस थे, लेकिन उन एम्बुलेंस की सहायता किसी को मिल नहीं पाते थे। मदर टेरेसा हमेशा दावा करते थे कि उनकी संस्था कोलकाता में हर रोज हजारों लोगों को खाना खिलाते हैं,
लेकिन समय के साथ इस बात से भी पर्दा उठ गया। दरअसल संस्था के किचन में एक दिन में सिर्फ 300 से 500 लोगों का ही खाना बनता था और इतने लोगों के लिए ही राशन मंगवाया जाता था। ये खाना उन्हीं लोगों को मिलता था जिन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया हो, क्योंकि जो दूसरे धर्म के गरीब होते थे उन्हें इस बात के लिए मजबूर किया जाता था कि पहले अपना धर्म बदलो, जीसस की पूजा करनी शुरू करो, तभी तुम्हें अच्छी सुविधाएं मिलेंगे। और ये सब कुछ मदर टेरेसा के हुक्म पर होता था, क्योंकि उन्हें पता था कि भारतीय लोग भोले होते हैं, विदेशियों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं और अगर वो लोगों के सामने उनसे अच्छे से बात करेंगे तो लोग उन्हें भगवान बना देंगे। वैसे आपको बता दें कि मदर टेरेसा दुनिया भर के भ्रष्ट लोगों की पसंदीदा थे। दुनिया भर में फैले भ्रष्ट लोग, फिर चाहे वो बेईमान कारोबारी हों या फिर 2 नंबर का काम करने वाले क्रिमिनल्स हों, हर कोई मदर टेरेसा को फंड देने पहुंच जाता था ताकि वो अपनी इमेज सुधार सके। इतना ही नहीं, मदर टेरेसा की फंडिंग करने वाले लोगों में कई हथियार बनाने वाली कंपनियां और ड्रग्स के डीलर्स भी शामिल थे, जिनसे मदर टेरेसा को बेहिसाब पैसा मिलता था, पर लोगों की मदद के लिए उसका 1% हिस्सा भी पूरी तरह से खर्च नहीं होता था। अब बाकी की रकम किसके पास जाती थी ये बता पाना तो मुश्किल है, क्योंकि आज तक कोई नहीं जान पाया कि मदर टेरेसा की अरबों की दौलत को आखिर कौन हजम कर रहा था। अब ये जानकर दंग रह जाएंगे कि अपनी किताब में डॉक्टर चैटर्जी ने लिखा है कि मदर टेरेसा बीमार बच्चों की मदद तो करते थे, लेकिन सिर्फ तभी जब उनके माँ बाप एक फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाते थे, जिसमें यह साफ शब्दों में लिखा होता था कि वो अपने बच्चों से अपना दावा छोड़कर उन्हें मदर की संस्था को सौंपते हैं। अब गरीब माँ बाप अपने बच्चों की सलामती के लिए उन्हें संस्था में ही छोड़ के चले जाते थे, जिसके बाद उन्हें अपने बच्चों से मिलना तो छोड़िए, उन्हें देखने तक की इजाजत नहीं होते थे, जिसके बाद इन बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें कट्टर ईसाई बना दिया जाता था। और आज न जाने कितने सारे गरीबों के बच्चे अपने आप को जन्म से ईसाई समझकर उनके प्रोपेगेंडा में शामिल हो रहे हैं। साल 1994 में मशहूर लेखक क्रिस्टोफर हिचन्स ने मदर टेरेसा के ऊपर हिल्स एंजल नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि भारत के गरीब हिंदुओं की मदद करने से ज्यादा मदर टेरेसा की दिलचस्पी रोमन कैथोलिक चर्च के कट्टरपंथी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के थे। इतना ही नहीं, मशहूर पत्रकार जर्मेन ग्रियर ने कहा था कि टेरेसा एक धार्मिक साम्राज्यवादी से ज्यादा कुछ नहीं, जो तलवार के बल पे नहीं बल्कि लोगों की सेवा करके उन्हें बहलाते फुसलाते हैं और अपने कट्टरवादी सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते हैं। मदर टेरेसा का एक इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा चर्चित है, जिसमें उन्होंने खुद 29,000 भारतीयों को ईसाई बनाने का दावा किया था। 1992 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपने भाषण के दौरान मदर टेरेसा ने कहा था कि हम बीमार लोगों से पूछते हैं कि क्या तुम वो आशीर्वाद लेना चाहते हो जिससे तुम्हारे सारे पाप माफ हो जाएं और तुम्हें भगवान मिल जाएं। इस बात से कभी किसी ने मना नहीं किया और हर कोई हमारे साथ जुड़ता चला गया। वैसे आपको बता दें कि जब इंदिरा गांधी ने 1975 में देश में इमरजेंसी लागू की थी, तो मदर टेरेसा ने उनका खुलकर समर्थन किया था। उन्होंने ये तक कहा था कि लोग इससे खुश हैं क्योंकि इससे नौकरियां बढ़ेंगे और हड़तालें कम होंगे, जिसकी वजह से सरकार खुश हो गई और मदर टेरेसा अपना उल्लू सीधा करने में लग गए, क्योंकि मदर टेरेसा का सिर्फ एक ही मकसद था, लोगों के दिल में जगह बनाओ और उनसे अपनी बातें मनवाओ। इसी वजह से आज मदर टेरेसा को लोग भगवान की तरह पूजते हैं। पर दोस्तों, मदर टेरेसा की सच्चाई जानने के बाद आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप अभी भी मदर टेरेसा को महान समझते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।